कुछ ना ऐसी चीज़ें होती हैं जो कड़वे सच होते हैं, लेकिन वो सच होते हैं। बट हम फिर भी आंखों पे पट्टी बांध के रखना चाहते हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। और उनमें से सबसे पहला सच ये है कि बहुत सारी दोस्तियाँ, फ्रेंडशिप्स सिर्फ कन्वीनियंस के लिए होती हैं। उनमें कोई भी लॉयल्टी नहीं होती। सिर्फ इसलिए वो दोस्ती होती है कि इसका शायद किसी मौके पे कोई फ़ायदा हो जाए, शायद ये कहीं पे काम आ जाए, वरना उनको आपसे कोई ज़्यादा लेना देना होता नहीं है। आप कैसे हैं, आपका मूड कैसा है, आपकी हेल्थ कैसी है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, बंदे को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो दोस्ती सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि कहीं ना कहीं लाइफ में आपकी पोजीशन के चलते या आपके चलते आप कहीं ना कहीं उनके काम आ सकते हैं, किसी ना किसी तरीके से। जो सच्ची दोस्तियां होती हैं ना, जो दिल के रिश्ते होते हैं, उनमें जेन्युइन केयर होती है, सपोर्ट होती है, लॉयल्टी होती है। चाहे कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर हो, वो आपके लिए हमेशा खड़े रहते हैं। लेकिन जो कन्वीनियंस के रिश्ते होते हैं, कन्वीनियंस की दोस्ती होती है, वो अक्सर कहाँ से उठती हैं कि वर्क एनवायरनमेंट में कहीं ज़रूरत पड़ सकती है, या स्कूल के या सोशल ग्रुप से होती है। जैसे बच्चों के ग्रुप बन जाते हैं तो हाँ भाई, सभी मदर्स कहीं ना कहीं काम आ सकती हैं, तो इनके नंबर नोट कर लेते हैं, कभी ना कभी ज़रूरत पड़ जाएगी। या काम के जो ऑफिस में दोस्तियाँ बन जाती हैं, को वो कहीं ना कहीं काम आ सकती हैं। दे कैन बी बेनिफिशियल, कहीं ना कहीं सोशल इंटरेक्शन में या सपोर्ट में काम आ सकते हैं। लेकिन वो जो रिश्ते होते हैं ना, उनकी जड़ें गहरी नहीं होती हैं, ना ही वो रिश्ते एंड्योरिंग होते हैं, ना ही वो बेस्ड होते हैं किसी वैल्यूज़ के ऊपर या इमोशंस के ऊपर। तो आपको उन रिश्तों को पहचानना है कि कौन सी दोस्ती सच्ची है और कौन सी नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारा झुंड होना ज़रूरी है आपके आसपास। आप अकेले रहते हैं तो इनसिक्योर हो जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अगर अपनी कंपनी में इंजॉय करना आ जाए ना, अपने आप से दोस्ती करना आ जाए, तो इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है आपके लिए। आप खुद की कंपनी में अपने आप में इंजॉय कर रहे हैं, किसी के फ़ोन कॉल की ज़रूरत नहीं, किसी के भी आने की ज़रूरत नहीं, किसी ग्रुप की या किसी किटी पार्टी की ज़रूरत नहीं। देन यू आर इंजॉइंग लाइफ, यू आर इंजॉइंग ब्लिस। दूसरी कड़वी सच्चाई ये है कि लोग आपकी पर्सनैलिटी से पहले आपकी लुक से आपको जज करते हैं। चाहे कितना ही हम पढ़ लें, चाहे कितना ही बुक्स में लिखा है, चाहे कितना ही हर जगह ये प्रीच किया जाता है कि लुक्स मैटर नहीं करती, दिल के अच्छे होना चाहिए, लुक्स मैटर नहीं करती। बट फर्स्ट इम्प्रेशन हमेशा कोई भी पर्सन, इवन हम भी जो दूसरे के बारे में बनाते हैं, वो उसकी लुक्स को देखकर ही बनता है। ये कड़वा सच है, लेकिन इस कड़वे सच को जितनी जल्दी आप एक्सेप्ट कर लेंगे और अपने हिसाब से अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने में टाइम लगाएंगे, यू विल फील कॉन्फिडेंट। क्योंकि आप दूसरे की आंखों में आपको पता चल जाता है कि दैट पर्सन इज जजिंग मी। कई लोगों को आदत होती है, जब भी आपको मिलते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हैं कि इसने पहना क्या है, ये तैयार कैसे हुई है, इसने बाल कैसे बनाए, कलर करवाए हैं कि नहीं करवाए हैं, अपने आप पे ध्यान ही नहीं देती है। तो दुनिया भरी पड़ी ऐसे लोगों से जो आपकी पर्सनैलिटी, आपके कपड़ों से, आपकी लुक से आपको जज करते हैं। उसके बाद आपकी इंटरेक्शन होती है, उसके बाद वो आपकी पर्सनैलिटी देखते हैं, उसके बाद वो आपकी पर्सनैलिटी से इम्प्रेस होते हैं। लेकिन फर्स्ट इम्प्रेशन हमेशा आपकी लुक से ही पड़ता है। सो एक्सेप्ट इट। चाहे आप क्रिप करें या कुछ भी करें, अपने आप को सेल्फ लव देना शुरू कीजिए। जब तक आप खुद अपने आप से प्यार नहीं करते, खुद अपने आप को सजा कर नहीं रखते। जब आप, कोई भी माँ अपने बच्चे को बहुत प्यार करती है, तो वो कितना टाइम लगाती है ना उसको अच्छा बनाने में, अच्छे कपड़े पहनाने में, साफ सुथरे कपड़े पहनाने में, उसको सजाने में, उसके बाल बनाने में, कि वो अच्छा दिखे। तो अपने आप को भी प्यार करना शुरू कीजिए, अपने आप को भी सजाना शुरू कीजिए। सजाने का मतलब ये नहीं कि बहुत सारा मेकअप चाहिए या पार्लर में जाकर, सैलून में जाकर बहुत सारी सर्विसेज लेनी है। जैसे भी आपको अच्छा लगता है वैसे रहना शुरू कीजिए। अगर आप खुद को प्यार करेंगे तो लोग अपने आप आपकी पर्सनैलिटी से इम्प्रेस होंगे, क्योंकि वो दिखेगा आपकी पर्सनैलिटी में। तीसरा कड़वा सच ये है कि मनी इज़ इम्पॉर्टेंट। पैसा हमारी ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। पैसा खुशियाँ भी लेकर आता है। लोग कहते हैं कि पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती, पैसा सब कुछ नहीं होता। लेकिन माय डियर, लाइफ में अगर पैसा नहीं है तो आप सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट उसी चीज़ पे करेंगे कि रोज़ रोटी कैसे कमा कर खानी है, ज़रूरतें कैसे पूरी करनी है, बच्चों की फीस कैसे देनी है। लेकिन जब पैसा आपकी लाइफ में आ जाता है ना, तभी आप वो और चीज़ों के बारे में सोचना शुरू करते हैं। वो लोग जिनको रोज़ कमा कर खाना पड़ता है,
वो ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ तो ध्यान नहीं दे सकते ना, क्योंकि उनकी बेसिक नीड्स ही पूरी नहीं हो रही। जब आपकी बेसिक नीड्स पूरी होती हैं और पेट भरा होता है, घर भरा होता है, तभी आप बैठकर अच्छी अच्छी बातें कर सकते हैं, अच्छा अच्छा सुन सकते हैं और अपनी लाइफ में और इम्प्रूवमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। ये कड़वी सच्चाई है कि पैसा भी इम्पॉर्टेंट है और ये चीज़ हमारे बच्चों को भी समझ में आ जानी चाहिए। जो आजकल टीवी में दिखाते हैं या फिल्मों में दिखाया जाता है कि प्यार इम्पॉर्टेंट होता है, प्यार होना चाहिए, ज़िंदगी तो चली जाती है। ज़िंदगी चल जाती है, लेकिन सिर्फ प्यार से नहीं, प्रैक्टिकल होना भी ज़रूरी है और उसके लिए कमाना भी ज़रूरी है। मनी इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ। अगली कड़वी सच्चाई इज़ अबाउट लव अगेन। लोग कहते हैं प्यार ही काफ़ी है, हम प्यार के सहारे पूरी ज़िंदगी गुजार लेंगे, लेकिन सिर्फ प्यार ही काफ़ी नहीं है। अगर प्यार है किसी रिश्ते में, उसके साथ टाइमिंग भी होनी चाहिए। आप अपना टाइम भी देते हैं उस रिश्ते में, उस बंदे को टाइम भी देते हैं जिसको आप बहुत प्यार करते हैं, उसके साथ रिश्ता निभाने के लिए उसमें एफर्ट भी डालते हैं। क्या उसकी खुशी आपके लिए मायने रखती है? उसको खुश करने के लिए, उसको सरप्राइज देने के लिए, उसको इम्पॉर्टेंट फील कराने के लिए आप क्या एफर्ट करते हैं, वो भी मायने रखता है। आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं लाइफ में? क्या काम, ऑफिस और बाकी चीज़ें जो आपकी जो पहले फैमिली है वो प्रायोरिटी है, या वो पर्सन या आपका लाइफ पार्टनर या आपके बच्चे आपकी प्रायोरिटी है? प्रायोरिटीज़ डू मैटर मोर। सिर्फ प्यार ज़रूरी नहीं है, प्यार को दिखाना भी ज़रूरी है। लोग कहते हैं कि प्यार है तो कहने की क्या ज़रूरत है भाई, बहुत ज़रूरत है। दूसरा बंदा अंतर्यामी नहीं है, उसको समझ में नहीं आता। जब आप बार बार बोलते हैं दैट आई लव यू, या फिर आप कुछ करते हैं, कुछ खरीद कर लाते हैं उसके लिए, कुछ घर पे एफर्ट करते हैं, सरप्राइजेस प्लान करते हैं या काम करने में हेल्प कर देते हैं, कुछ टाइम स्पेंड करते हैं, बात करते हैं, जब आप सामने वाला कोई भी चीज़ आपकी शेयर करता है तो आप अपना फ़ोन साइड पर रख कर 100% कॉन्सेंट्रेशन से उसको सुनते हैं, ये चीज़ें भी मायने रखती हैं। यही दिखाती हैं कि आप कितना प्यार करते हैं। सिर्फ कह देना कि हाँ प्यार तो है, वो ज़रूरी नहीं है, बट क्या आपके एक्शंस में रोज़ ये झलकना भी चाहिए, तभी रिश्ते बने रहते हैं। और ये कड़वी सच्चाई है, इसको मान लीजिए कि आपको अपने रिश्ते को ज़िंदा रखने के लिए, लंबे टाइम तक उसमें जान डालने के लिए आपको एफर्ट करने पड़ेंगे, प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। अगर पौधे को पानी डालना बंद कर दोगे, उसमें खाद नहीं डालोगे, तो अल्टीमेटली वो सूख ही जाएगा। उसी तरह अगर रिश्ते में पानी डालना बंद कर दोगे, रिश्ते में एफर्ट डालना बंद कर दोगे, तो सिर्फ प्यार है ये सोचते रहने से भी कुछ नहीं होने वाला। पांचवी कड़वी सच्चाई ये है कि मोस्ट अपॉलॉजीज आर नॉट रियल। बहुत सारी माफियां जो मांग ली जाती हैं रिश्तों में, वो सच नहीं होती हैं। वो सिर्फ इसलिए बोल दिया जाता है कि आई एम सॉरी, गिल्ट को अवॉइड करने के लिए, या फिर बहस को अवॉइड करने के लिए, या फिर जो मुद्दा है उसको ख़त्म करने के लिए, उसके ऊपर पर्दा डालने के लिए बोलो आई एम सॉरी और बात ख़त्म। लेकिन बहुत सारी अपॉलॉजी सिर्फ ऐसे ही बोल दी जाती हैं, वो यहाँ दिल से आती ही नहीं है। जैसे कहते हैं ना, झाड़ू लगाया और सारा कचरा कारपेट के नीचे कर दिया, बस वही हाल होता है उन अपॉलॉजीज का। वो ग्रजेस दिल में ही रह जाते हैं, क्योंकि वो दिल से तो सॉरी आ ही नहीं। अगर सॉरी दिल से है ना, तो दूसरे बंदे के बिहेवियर में आपको चेंज भी दिखेगा। वो बंदा एफर्ट भी करेगा अपनी जो गलती की है उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसको अपोलोजेटिक फील कराने के लिए कि हाँ भाई मुझे सच्ची में गलती फील हो रही है, मेरे से गलती हो गई है एंड यू आर इम्पॉर्टेंट फॉर मी, दैट्स वाई आई एम सॉरी। और मैं अपनी गलती की भरपाई करने के लिए ये एफर्ट कर रहा हूँ। बट सच ये है कि बहुत सारी अपॉलॉजीज रियल होती नहीं है। हम जिंदगी में इतना भाग रहे हैं, भागते ही जा रहे हैं, भागते ही जा रहे हैं कि हमें लगता है बस ख़त्म करो बात और आगे बढ़ो। बट रिश्ते ऐसे नहीं चलते हैं। अगर कोई रिश्ता आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और अगर आप सॉरी बोल रहे हैं, चाहे आपका फ्रेंड है, ऑफिस में है, आपका बच्चा है, आपका पार्टनर है, तो वो सॉरी दिल से आनी चाहिए। यू कैन एक्सप्लेन ऑल्सो। कोई एक्सप्लेनेशन करने से आप छोटे नहीं हो जाओगे। अगर आप एक्सप्लेन करोगे ना, तो आपका रिश्ता और डीप जाएगा। सामने वाला भी बताएगा कि मैं कहाँ हर्ट हुआ, आपको भी समझ में आएगा कि सॉरी कितनी ज़रूरी थी, ये अपॉलॉजी दिल से कितनी ज़रूरी थी। बट जहाँ से अपॉलॉजी दिल से नहीं आ रही है, सिर्फ ऐसे ही बोल दी जा रही है ताकि चीज़ को ख़त्म किया जा सके,
बहस ना करनी पड़े, फालतू का चिक चिक में ना पड़ना पड़े। उन रिश्तों में कोई सच्चाई नहीं है, कोई गहराई नहीं है। और 6वीं कड़वी सच्चाई ये है कि लोग आपको तब बहुत रिस्पेक्ट देते हैं जब उनको आप में अपना कोई बेनिफिट दिख रहा होता है, वरना हेलो हाय करके निकल जाएंगे और कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आप एग्जिस्ट भी करते हो या नहीं। लेकिन जब आपसे कोई मतलब है, जब आपसे कुछ मिलने वाला है, जब आप कहीं काम आने वाले हो, तो आपको स्पेशल रिस्पेक्ट दी जाती है, आपको स्पेशल कॉल किया जाता है, आपको स्पेशल रुक के खड़े होकर बात की जाती है आपके साथ, क्योंकि आपसे कोई बेनिफिट एक्सपेक्टेड है। तो जब कोई आपको अचानक से अलग से रिस्पेक्ट देने लग जाए, टाइम देने लग जाए, पहले अलग बिहेवियर था अब अलग है, तो आप समझ जाइए कि सामने वाला आउट ऑफ द बॉक्स आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, अचानक से उसके दिल में आपके लिए प्यार नहीं जाग गया, कोई ना कोई बेनिफिट ज़रूर वो एक्सपेक्ट कर रहा है। और जैसे ही वो मिल जाएगा या फिर उसे लगेगा कि अब इससे बेनिफिट नहीं मिलने वाला, वो बंदा उसी टाइम चेंज हो जाएगा। और आप खुद ऑब्जर्व करेंगे, मैंने खुद ऑब्जर्व किया है आसपास लोगों को, जब उनको लगता है कि इससे कोई बेनिफिट है तो वो पास आते हैं, आपको कॉल करते हैं, आपको मैसेज करते हैं, आपसे बात करते हैं, इतना प्यार जताते हैं कि भाई तुम बहुत इम्पोर्टेंट हो, तुम्हारी तो हर चीज़ इम्पोर्टेंट है। और जैसे ही लगता है कि इससे तो अब काम आने वाली है नहीं है, ये तो काम निकल गया, या फिर अब तो बेनिफिट होगा नहीं, अब तो इसकी ये पोजीशन रही नहीं कि ये बेनिफिट दे पाए, दे विल नॉट कॉल यू, they will not reply your calls, they will not message you, they will ignore you like anything। तो अपनी वैल्यू पहले खुद करनी सीखिए, ऐसे लोगों को पहचानिए अपने आसपास, और ऐसे लोगों को आप भी इग्नोर करना सीखिए, ना कहना सीखिए। 7th मोस्ट इम्पॉर्टेंट कड़वी सच्चाई ऑफ आवर लाइफ इज योर प्रॉब्लम्स डोंट मैटर टू मोस्ट पीपल। बहुत सारे लोगों को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता कि आपकी लाइफ में कौन सी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। हर कोई अपने आप पे फोकस करता है। कई बार हम भी ऐसे हो जाते हैं, हमें नहीं फर्क पड़ता या हमें पता ही नहीं होता कि दूसरे की लाइफ में क्या चल रहा है, और बहुत सारे और लोगों को भी नहीं पता और फर्क भी नहीं पड़ता कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। हमें लगता है कि वो बंदा तो मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड है, ये तो हमारे रिश्तेदार हैं, ये तो हमारे खून के रिश्ते हैं भाई, लेकिन उनकी अपनी लाइफ में भी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। सो एक्सेप्ट इट कि हर बंदे की लाइफ में अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं। कोई भी नहीं बैठा हुआ फ्री जो आकर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। जब भी आपको लगे कि लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, मिरर के आगे, आईने के आगे खड़े होकर जो इंसान दिखता है ना, यानी कि आप खुद, आप ही अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। कोई भी आकर आपके लिए आपकी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं ढूंढने वाला। आपकी प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपको ही सॉल्व करनी है, और सबसे अच्छा सलूशन भी सिर्फ आप ही ढूंढ सकते हैं। लोगों को नहीं फर्क पड़ता कि आप कितनी प्रॉब्लम में हैं या उस चीज़ से आप कितने इफ़ेक्ट हो रहे हैं, और इसलिए लोगों को फ़ोन करके या कॉल करके या उनके साथ गॉसिप करके अपनी प्रॉब्लम्स का रोना रोना बंद कर दीजिए। उससे आप सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव एनर्जी ही ले रहे हो। आप यूनिवर्स को बता रहे हो ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। यूनिवर्स को लगता है कि हाँ भाई इसको प्रॉब्लम्स बहुत पसंद है और प्रॉब्लम्स दे दो, क्योंकि जहाँ पे हमारा फोकस जाता है ना, यूनिवर्स को लगता है कि इसको यही चाहिए, इसको यही चाहिए, यही देना है। तो हमेशा यूनिवर्स को ये बताओ कि आई एम वेरी हैप्पी, मुझे तो हैप्पीनेस बहुत पसंद है। पैसा चाहिए, आई लव मनी, पैसा तो मेरे पास ऐसे ही आ जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करो, प्रॉब्लम्स को खुद दूर करो। लोगों को आपकी प्रॉब्लम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये चीज़ जितनी जल्दी समझ लोगे उतने खुश रहोगे। और लोगों से एक्सपेक्ट भी करना ये गलत है कि वो आपकी हेल्प करें या वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करें। वेन एवर यू एक्सपेक्ट, जब भी आप दूसरे से एक्सपेक्ट करते हैं ना कि वो आपकी हेल्प करेगा या वो आपकी बात सुनेगा या एक पर्टिकुलर तरीके से बिहेव करेगा, देन यू आर बर्निंग ए ब्रिज विच यू विल हैव टू पास वन डे। आप खुद ही अपने रिश्ते में आग लगा रहे हो, खुद ही अपने आप को उस रिश्ते से दूर कर रहे हो, क्योंकि आपने एक्सपेक्ट किया। आप हर्ट होगे ही होगे। हर बंदे की लाइफ में अपनी प्रॉब्लम्स हैं, आप अपनी सॉल्व कीजिए, वो अपनी करेंगे। कुछ ऐसे सच हैं जिससे हर कोई रिलेट कर सकता है। हर एक ने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में ये चीज़ें फील ज़रूर की होती हैं, बस हम वोकल नहीं हो पाते इस चीज़ के बारे में।
कह नहीं पाते, और दूसरे को कहना भी क्यों है। हमें रियलाइज हो गया अपने आप में चेंज ले आओ, क्योंकि हम खुद को ही चेंज कर सकते हैं, दूसरे को तो हम चेंज कर ही नहीं सकते। सो अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए अपनी लाइफ में समझिए चीज़ों को और आगे बढ़ जाइए। दूसरे की तरफ उंगली उठाने की ज़रूरत ही नहीं है, उंगली उठाएंगे तो चार अपनी तरफ भी आएंगी। हम ना खुद को कई बार एक पिंजरे में बंद सा कर लेते हैं, एक बाउंड्री वॉल बना लेते हैं अपने आसपास, एक लिमिट बना लेते हैं कि मेरी ये एज है, मेरा ये प्रोफेशन है और मुझे इसके हिसाब से एक तरीके से ही बिहेव करना चाहिए। हम खुद को किसी और पर्सपेक्टिव से देख ही नहीं पाते। हम अपने आप को ये कहकर सेटिस्फाई कर लेते हैं कि लोगों के लिए मैं ये कर रहा हूँ, लोग क्या सोचेंगे इसलिए ऐसे कर रहा हूँ। बट एक्चुअल में हमने खुद के माइंड में अपनी एक इमेज क्रिएट की होती है जिसको हम तोड़ना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि ऐसे ही मुझे सब एक्सेप्ट कर ले, लेकिन एक्चुअल में हमारे अंदर हमारे बहुत सारे रूप छुपे हुए होते हैं और वो सारे हमारे ही रूप हैं। अगर हम उन सबको एक्सेप्ट कर लेंगे तो हम अपनी लाइफ को ज़्यादा हैप्पी तरीके से जी सकते हैं। जैसे कभी हम बहुत खुश होते हैं तो हमारे अंदर का बच्चा जाग उठता है, कभी कभी मूड खराब होता है तो गुस्सा भी आ जाता है। वो सारे हमारे रूप हैं, लेकिन हम कई बार अपना कोई कोई रूप सबको दिखाना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमारी एक इमेज जो है वो बनी रहे, वो टूटनी नहीं चाहिए। लेकिन एक्चुअल में किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि आप कैसे बिहेव करते हैं या आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। हर कोई अपने माइंड में आपकी एक इमेज बना चुका है और वो चेंज नहीं करने वाला। तो इसलिए अपनी हैप्पीनेस के लिए, अपनी खुशी के लिए एक्सेप्ट योर सेल्फ फर्स्ट। अपने आप को एक्सेप्ट कर लो कि हाँ, मैं अलग तरीके से भी जी सकती हूँ, अलग चीज़ें भी ट्राई कर सकती हूँ।